ये देखें, ये देखें, ये देखें किस तरह से छुप गया। ये एशिया के बिग 4 जहरीले सांपों में से एक है। ये देखा, इसने काट लिया। आप इसका सर देखें। बाय बाय मेरे दोस्त। इस वक्त मैं सहराए चोलिस्तान में मौजूद हूँ और मेरे सामने है सॉ स्केल वाइपर, जिसको पाकिस्तान में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसको खपरा सांप, लुंडी सांप, जलेबी सांप, लटक्का सांप, ढाई घड़िया सांप, और अगर आप कश्मीर में हैं तो आप इसको गना के नाम से जानते हैं। ये एशिया के बिग 4 जहरीले सांपों में से एक है, जिसका मतलब है कि एशिया में पाए जाने वाले 4 जहरीले तरीन सांपों में से इसका शुमार होता है। ये इतने ही साइज़ में पाया जाता है। अगर आप सहराए चोलिस्तान में हैं, रेगिस्तान में हैं, तो आपको इस तरह कैलोट्रोपिक्स आक के पौधे के ऊपर रात को बैठा हुआ मिल सकता है। ये झाड़ियों के ऊपर रात के वक्त बैठा होता है और रेत के वक्त इस तरह से पैटर्न बनाता हुआ आपको नज़र आएगा। इसको सॉ स्केल वाइपर क्यों कहा जाता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखें, ये देखें किस तरह से अपने बॉडी के स्केल्स को रब करते हुए ये आवाज़ पैदा करता है। आप इसके चलने का पैटर्न देखें, कितना खूबसूरत है। ये देखें, आप इसकी आंखें देखें। ये अभी इस वक्त हमला करने के मूड में है। लोग इसको उड़वां सांप भी कहते हैं। लोग समझते हैं कि ये उड़ के माथे के ऊपर डंक मारता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, आमतौर पे ये आपको 18 इंच के करीब नज़र आएगा, लेकिन मैक्सिमम ये 31 इंच के करीब ही रिकॉर्ड हुआ है। ये देखें, ये एक ओवीवीवी पैरास्नेक है, जिसका मतलब है कि ये अपने जिस्म के अंदर अंडे बनाता है और लाइव बर्थ की सूरत में बच्चों को पैदा करता है। ये जहरीला सांप है, इसमें हेमोटॉक्सिक वेनम होता है। अगर किसी को काट ले तो प्लेटलेट्स कम होते हैं। मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, थू के ज़रिए, पुराने ज़ख्मों के ज़रिए और पेशाब के ज़रिए से खून आता है। अगर आप जल्दी अस्पताल नहीं जाते तो गुर्दे फेल होने की वजह से मौत हो सकती है। ये है सॉ स्केल वाइपर। लेकिन ये देखें, हमारी टीम को एक और सांप भी मिला है चोलिस्तान में। हमने दोनों को साथ रखा है। ये है सॉ स्केल वाइपर, एक जहरीला तरीन सांप। ये है ऑल हेडेड। ये देखें, ऑल हेडेड इसको क्यों कहा जाता है, मैं दोनों सांपों को पास रखता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखा, इसने काट लिया। आप इसका सर देखें सॉ स्केल वाइपर का, आपको तिकोनी शक्ल में, मुसल्लस नुमा शक्ल में नज़र आएगा। इसके सर के ऊपर आपको एक जमा या उड़ते हुए परिंदे जैसा पैटर्न मिलेगा। आप सॉ स्केल वाइपर की आंखें देखें, किस तरह बिल्ली जैसी इसकी आंखें हैं। और आप अगर ऑल हेडेड को देखें, इसको ऑल हेडेड कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नेम है लाइटोरेंसिस पैराडॉक्सिस। ये एक गैर जहरीला सांप है, टोटली हार्मलेस नॉन वेनमस सांप। देखें किस तरह सॉ स्केल वाइपर से मिलता जुलता है, लेकिन इसका सर बिल्कुल एक ऑल जैसे है। ऑल हेडेड क्यों कहा जाता है, जूता सिलाई करने के लिए एक टूल इस्तेमाल होता है, इसका सर उस टूल से मिलता जुलता है, इसी वजह से इसको ऑल हेडेड कहा जाता है। आप ऑल हेडेड की आंखें देखें, गोल है, इसका सर बिल्कुल नुकीला है, इसका पैटर्न देखें लाइट है। ये सॉ स्केल वाइपर से पतला है, ये जहरीला है और ये गैर जहरीला है। आपको दोनों सांपों से मैंने मिलवा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चोलिस्तान में अगर आप हैं या पहाड़ी इलाकों में हैं, आप इस तरह का कोई सांप देखते हैं, आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो नतीजा जानलेवा हो सकता है। दोस्तों ये देखें, आप दोनों की स्पीड चेक करें। ये देखें, इसको
ये देखें दोनों सांपों को मैंने साथ में रखा हुआ है। चोलिस्तान के खूबसूरत सांप, एक जहरीला है, एक गैर जहरीला। दोनों को आप पहली बार देख रहे हैं एक साथ। ये देखें, ये ऑल हेडेड सांप जो है रेत में छुपता है, 100 स्केल वाइपर रेत में नहीं छुपता। अभी मैं कोशिश करूंगा कि ऑल हेडेड किस तरह से छुपता है वो भी मैं लाइव वीडियो में दिखाऊं। दोनों को उठाते हैं। ये देखें, रेत कहाँ है? उधर। ये देखें, मैं ज़्यादा दोनों को तंग नहीं करूंगा। ये देखें, अभी देखिएगा ऑल हेडेड मेरे दोस्त, ज़रा छुप के दिखाओ। छुप जा छुप जा छुप जा। ये देखिएगा अभी, ये देखें, ये देखें, ये देखें किस तरह से छुप गया। और 100 स्केल वाइपर, ये देखें 100 स्केल वाइपर, ये नहीं छुपता, ये झाड़ियों के ऊपर बैठा रहता है और ज़रा सी लापरवाही हो तो ये काट सकता है। अब मैं दोनों को ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। एक पप्पी के साथ बाय बाय मेरे दोस्त। ऑल हेडेड किधर गया? ये देखें किस तरह रेत के अंदर छुप गया है। यहाँ पे वो छुपा हुआ है लेकिन अभी इसको निकालते हैं। ये देखें, ये देखें। ये देखें छुप गया बिल्कुल। ये देखें, इस तरह से ख़तरा महसूस होने पे ये ऑल हेडेड अपने तीखे नोकीले सर की वजह से छुप जाता है रेत के अंदर और दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझसे ये भी नहीं बचेगा। एक पपी के साथ इसको भी आज़ाद करते हैं। चलो ढूंढते हैं चोलिस्तान की और वाइल्ड लाइफ को।